अनुपमा सीरियल के डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल टेली एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कीजिए। आज के एपिसोड में किंजल कहती है, इतने सालों से मैं एक मरे हुए रिश्ते का बोझ ढो रही हूँ, लेकिन अब बस, अब मुझे और नहीं ढोना। किंजल तोशु से कहती है, तोशु, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि अब तुमने कोई गड़बड़ की तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। लेकिन तोशु, मैं हर बार बापूजी का चेहरा देखकर रुक जाती थी। मैं परी के बारे में सोचकर रुक जाती थी, लेकिन अब नहीं। वह कहती है, ये बात मेरे दिमाग में आज तक आई ही नहीं कि इस घर परिवार के साथ रहने के लिए मुझे तुम्हारे साथ रहने की कोई जरूरत है। अब मैं इस घर में बहू की बजाय बेटी बन के रहूंगी, तो आज मैं नहीं, यहाँ से तुम जाओगे। अनुपमा किंजल से कहती है, शाबाश। किंजल तोशु से कहती है, मिस्टर परितोष शाह, आई एम डन विद यू। अंश ये सब परी को वीडियो कॉल में दिखाता है। तभी तोशु किंजल से कहता है, हमारी बेटी। किंजल तोशु से कहती है, परी के बारे में तुम मत सोचना, उसके साथ मैं हूं। तभी अंश सबकी तरफ फोन को घुमाता है। किंजल परी को देखकर कहती है, परी। परी कहती है, मैंने सब देख लिया, सब सुन लिया, आई लव यू सो मच। और परी तोशु से कहती है, मुझे आपको अपना पापा कहने में भी शर्म आ रही है। परी किंजल से कहती है, मम्मा, मैं आपके हर डिसीजन में आपके साथ हूं। अनुपमा कहती है, औरत सहना जानती है, इसलिए वो सहती सहती रहती है। उसकी जो सहनशीलता है वही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। किंजल को आज तक तेरी जरूरत नहीं थी, तुझे हमेशा किंजल की जरूरत थी, और है, और रहेगी। हमें तुझसे कोई लेना देना नहीं है। आज विसर्जन के दिन हम तेरे और हमारे रिश्ते का भी विसर्जन करते हैं। तभी बा कहती है, मैं भी। अनुपमा की तरह इतने सालों में किंजल बहू से बेटी बन गई। उसने वो सफर तय कर लिया, पर तू हमारा बेटा होकर भी हमारा बेटा न हो सका। अनुपमा तोशु से कहती है, तुम यहाँ से जाओ। उधर ख्याति आर्यन को याद करके रोते हुए कहती है, बेटे की चिता को अग्नि देकर, उसका श्राद्ध करके, तर्पण करके पराग जी मुक्त हो गए, लेकिन मैं नहीं। मैं आज भी अपने बेटे की मौत का शोक मना रही हूँ और हमेशा मनाती रहूंगी। तभी तोशु कहता है, ठीक है, जाता हूं मैं यहाँ से, और अब की बार नाक भी रगड़ोगे तब भी नहीं आऊंगा। और तोशु चला जाता है। वह अनुपमा से कहती है, अनुपमा, हम विसर्जन कर लेंगे, तू जा। वो गौतम की अकल ठिकाने लगा। अनुपमा कोठारी हाउस में आ जाती है और पराग से कहती है, जरूरी बात करनी है। पराग कहता है, जी कहिए। अनुपमा कहती है, सबके सामने बात करनी है। मंदिर में जाकर श्रीनाथ जी को प्रणाम करती है और शंख बजाने लगती है। शंख की आवाज सुनकर लोग आ जाते हैं। ख्याति डर जाती है और सोचती है, ये मेरे बारे में बताने आई है क्या? वसुंधरा कहती है, अब कौन सा तमाशा करने आई है आप? अनुपमा कहती है, तमाशा करने नहीं, तमाशे से पर्दा उठाने आई हूं। और वीडियो को फुल स्क्रीन में सभी को दिखाती है। अनुपमा कहती है, इस आदमी ने अपना घटियापन पहले भी कई बार दिखाया, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात पर कभी भी विश्वास नहीं किया। मुझे कमरे में बंद कर दिया ताकि मैं कंपटीशन हार जाऊं। पराग जी, अगर आप मुझे नहीं निकालते तो मेरा जो होता सो होता, लेकिन मेरी टीम हार जाती, उनकी उम्मीदें टूट जाती, वो सब इस आदमी की वजह से। और कहती है, देखिए पराग जी, ये है इस आदमी का असली रूप, आपके एक्स दामाद का असली रूप। तभी गौतम पराग से कहता है, डैड ये झूठ बोल। तभी अनुपमा गौतम को रिमोट फेंककर मार देती है और सभी हैरान हो जाते हैं। अनुपमा गौतम से कहती है, कहा था ना, बकवास नहीं। वसुंधरा अनुपमा से कहती है, अनुपमा जी आप जाइए, हम गौतम जी से बात करेंगे। अनुपमा कहती है, जो होगा मेरे सामने होगा। आज बात नहीं होगी, आज तो इसके कर्मों का हिसाब होगा, और ये शुभ काम मैं खुद करूंगी। अनुपमा गौतम से कहती है, बोलो। गौतम कहता है, हाँ, ये सब मैंने किया है। अनुपमा कहती है, वाह गौतम जी, इतना सच, दिल भर आया। सच में मन कर रहा है आपके सच पर जोर जोर से तालियां बजाऊं, बस मेरी हथेलियों के बीच आपका ये घटिया चेहरा। वाह। गौतम अनुपमा से कहता है, आपने देख लिया है ना, ये जो मैंने किया है। अब क्यों किया है सुनिए। इस परिवार में जितने लोग थे, सब यही चाहते थे कि जीते तो रही कोठारी, चाहे कुछ भी हो। तो बस मैंने अपने परिवार की खुशी के लिए जो समझ आया वो किया। मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है,
क्योंकि प्यार और जंग में सब अच्छा लगता है। राही कहती है, जंग तुम्हारी नहीं, मेरी थी। हारती तो मैं हारती, जीतती तो मैं जीतती। तुम बीच में क्यों आए? मेरी लड़ाई के बीच में आने का हक तुम्हें किसने दिया है? गौतम कहता है, मेरी जगह कोई और होता तो मेरा एहसान मानता। राही गुस्से में कहती है, एहसान माई फुट। मैं बेईमानी करने की बजाय 100 बार हारना पसंद करूंगी। और ये बात मम्मी भी जानती है। मुझे अपनी टीम और अपने टैलेंट पर पूरा भरोसा था। पापा ने मुझे जिताने की कोशिश की थी और मैं इनसे भी नाराज हो गई थी। तो तुमने क्या सोचकर ऐसी हरकत की? गौतम कहता है, बताया ना, मेरे लिए मेरे परिवार की खुशी, कोठारी खानदान की इज्जत तुम्हारे ईगो से बहुत ऊपर है। समझ गई, इसीलिए मुझे जो सही लगा मैंने किया। अनुपमा कहती है, पराग जी ने जो कुछ भी किया अपनी बेटी की खुशी के लिए किया। गलत किया लेकिन पीठ पीछे नहीं किया, सामने से किया, तुम्हारी तरह दिल में नफरत भर के नहीं किया। उन्होंने मुझे हराने की कोशिश की लेकिन मुझे मारने की कोशिश नहीं की, मेरी जान लेने की कोशिश नहीं की। वहां उस कमरे में कुछ भी हो सकता था, मेरी जान भी जा सकती थी। अगर पराग जी नहीं होते तो शायद आज मैं यहाँ पर नहीं खड़ी होती। और रही बात परिवार की खुशी की, तो जो आदमी अपनी पत्नी को खुश नहीं रख पाया, वो आदमी अपनी एक्स पत्नी के परिवार को क्या खुश रख पाएगा? गौतम अनुपमा से कहता है, आपको क्या पता मैं कितना फैमिली पर्सन हूँ? अनुपमा कहती है, फैमिली पर्सन? ओहो गौतम गांधी, तुम्हारे अपने भी माँ बाप होंगे, उन्हें अपने बेटे की याद नहीं आती? वो फैमिली भी तो है ना। अनुपमा सबकी तरफ इशारा करके कहती है, ये आखिरी बार अपने माता पिता से मिलने कब गया था? कब तुमने अपने माता पिता को आखिरी मैसेज किया था या फोन किया था? जिन लोगों ने तुम्हें पैदा किया, जब उस फैमिली को तुम नहीं पूछते तो इस फैमिली का क्या है? तुम्हें फैमिली से नहीं, फायदे से मतलब है और मुझसे दुश्मनी से मतलब है। इससे पहले भी कई बार तुमने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, याद है या दिलवाऊं? और आज का एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। कल के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा, अनुपमा गौतम से कहती है, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, इस अनुपमा को नहीं तोड़ पाओगे, क्योंकि मैं वो हूं जो बार बार टूट के जुड़ना जानती है। तभी पराग कहता है, इसने आपके साथ जो किया उसके लिए इसे सजा आप देंगी। और अनुपमा के हाथ में पराग डंडा पकड़ा देता है। अनुपमा पराग को कहती है, थैंक यू, और गौतम को पीटने लगती है। और इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं एंड होता है।